हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था क्या क्या चीज़ें बनाई थी। हमने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें डिजाइन कर ली थी। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्च फ्रेम बनाना है और यहाँ पर एक टेबल बनाना है। ओके, देन इस फंक्शन सेव अपडेट डिलीट क्लियर पर इस फंक्शनलिटी पर काम करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते यहाँ पर इसे हटा देते हैं। तो ये पिछले वीडियो हम सारी चीज़ें की थी। ओके, तो इसे हटा देते हैं। ओके, परफेक्ट। तो नीचे आते हैं, ये ऊपर वाली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो डाउन फ्रेम के अंदर आते हैं। ओके, तो क्या बनाना है पहले दिखा दूँ मैं, इसे देख लेते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर सर्च एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन इसे डिजाइन कर लेता हूँ। ओके, देन हम एक टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल सर्च एक फ्रेम बनाना है, सर्च फ्रेम। तो फ्रेम हमारे पास है डाउन फ्रेम, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये डाउन लेवल फ्रेम है। ओके, तो सिंपल बटन फ्रेम को ही कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह मुझे फ्रेम बनाना है। ओके, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर इसे चेंज बटन की जगह हम सर्च कर देते हैं, ऐसा नाम सर्च फ्रेम। ओके, और यहाँ पर भी चेंज करना होगा मुझे, सर्च फ्रेम। ओके, और ये होगा अपर फ्रेम में नहीं, डाउन फ्रेम के अंदर। परफेक्ट। और ये डाउन फ्रेम के अंदर होने के बाद इसकी पैड और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेबल फ्रेम ही बना लेता हूँ इसे। ओके, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सर्च ये जो चीज़ें हैं ऊपर लिख के आनी चाहिए। ओके ओके, मैं इसे सही से लगा लो यहाँ पर और ये होगा डाउन फ्रेम के अंदर। ओके, बॉडी रिलीफ साइज और इसका बैकग्राउंड फॉरग्राउंड सेम होगा। टेक्स्ट में चेंज कर दूंगा, ये होगा सर्च। ओके, तो सर्च स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर देता हूँ नाम, सर्च स्टूडेंट नहीं यार, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ना। ओके, परफेक्ट। इंफॉर्मेशन इसकी फाउंड होगी, नेम होगी, फॉरग्राउंड रेड सेम। डाउन फ्रेम के अंदर इसका नाम चेंज करना है मुझे, सर्च फ्रेम। ओके, और विड्थ और हाइट इसकी वाई जो है, तो वाई कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, एक्स कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, वाई भी जीरो से, एक्स भी जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। और इसकी जो वेट है, तो वेट 470 कर लेता हूँ, इसके इनर फ्रेम के अंदर है। ओके, और हाइट मुझे उतनी नहीं चाहिए, हाइट में कम कर लेता हूँ 60। और देखते हैं कंट्रोल एस करके ये कहाँ पर बना, किस तरह बना है। तो देख सकते हैं इसी के अंदर बन चुका है ये। ओके, परफेक्ट। तो सेम इसके नीचे मुझे क्या करना है, तो दिखा दो। तो ये देखना यहाँ पे, ये जो हमारा टेबल है, टेबल के लिए चाहिए जगह। तो सिंपल, तो पहले इसके अंदर मुझे चीज़ें क्या लिखनी है ये देख लेते हैं। तो चीज़ें क्या लिखना है, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सर्च बाय, और यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स है, एंट्री फील्ड है, दो बटन्स है। ओके, और यहाँ पे ये वेयर मास्क और ये लोगो है। तो इसे लिख लेते हैं पहले। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सर्च फ्रेम के एक लेबल चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले जल्दी जल्दी मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि सारी चीज़ें हमें बार बार लिखनी थी। ओके, सेम चीज़ें लिखनी थी। तो लेबल तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लेबल किस तरह लिखा जाता है। सर्च बाय, मैंने पहले तो लेबल लिखा, पहला लेबल था और लेबल का नाम है सर्च बाय। ओके, तो ये लिखा क्या, तो पहले इमेज में दिखा दो, ये सर्च बाय ये जो है। ओके, तो ये लेबल लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे इसका कलर दे दिया है वाइट और बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, तो ये ग्रिड किया है मैंने सारी चीज़ें, रो जीरो, ये रो में होगा पूरी चीज़ें, आप देख सकते हैं ये रो पूरा रो जीरो पर ही है पूरा। ओके, सिर्फ एक कॉलम चेंज होगा, कॉलम 0 1 2 3 4। ओके, तो सेम चीज़ें बाद में, तो इस वेरिएबल को मैं बाद में समझाता हूँ, वेरिएबल लिखा था मैंने, इस वेरिएबल को हटा देता हूँ। ओके, सिंपल। उसके बाद मैंने एक कॉम्बो बॉक्स लिखा है, कॉम्बो बॉक्स मैंने ऑलरेडी समझा है। कॉम्बो बॉक्स क्या लिखा है, तो ये जो है यहाँ पर सर्च करने के लिए। ओके, तो कॉम्बो बॉक्स एक्सप्लेन हो चुका है ऑलरेडी, तो देख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स मैंने इस तरह लिखा है, ये कॉम्बो बॉक्स का कोड है इतना। ओके, देन यहाँ पे उसके बाद टेक्स्ट सर्च, जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर सर्च करना है, टेक्स्ट की एंट्री फील्ड चाहिए मुझे, तो मैंने एंट्री फील्ड लिखे हैं, इसका कॉलम नंबर 2 है। उसके बाद बटन सर्च वाला कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 पर शो ऑल पर बटन, और उसके बाद स्टे होम के लिए वेयर मास्क, मैंने एक टेक्स्ट लिखे है। उसके बाद ये टेक्स्ट का कोड है,
देन ये जो है उसके नीचे मैंने एक इमेज डाली है। ओके, सिंपल। तो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और ये कोड फिर से देखना आप, सारी चीज़ें सेम है। ओके, फॉरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ही यहाँ पर, और यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेम है। तो कंट्रोल एस करना है और इसे रन करना है। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सर्च बाय, ये जो लेबल है, देन यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स, इसके अंदर कॉम्बो, एंट्री फील्ड, एक बटन, ये दूसरा बटन, और यहाँ पर एक लोगो छोटा बना के रखा है, और वेयर मास्क। परफेक्ट डिजाइन हो चुका है। ओके, सिंपल। तो चलते हैं आगे, तो इसे हटा देते हैं और चलते हैं यहाँ पर ऐसे। ओके, परफेक्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, पहले तो इस इमेज में दिखा दो, मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। ये डिपार्टमेंट नेम, डिजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही है, इसके लिए मुझे एक टेबल, मतलब इसे टी के इंटर के अंदर ट्री व्यू कहा जाता है, ट्री व्यू। तो इसे मुझे पहले क्रिएट करना होगा। ओके, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पर शो कराने के लिए डेटा, पहले इसके नाम भी होने चाहिए, डिपार्टमेंट नेम, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर बनाना है ट्री व्यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कमेंट कर लेता हूँ। ओके, स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, एम्प्लॉय टेबल। ओके, एम्प्लॉय टेबल, और इसे कमेंट करने के लिए कमेंट। परफेक्ट। नीचे आते हैं। ओके, नीचे आने के बाद सिंपल मुझे स्क्रॉल बार बनानी है पहले तो। ओके, तो स्क्रॉल बार बनाने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल बनाना है। ओके, एम्प्लॉय टेबल के लिए सिंपल हमें एक फ्रेम चाहिए। तो फ्रेम को मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत सारी टेप फ्रेम है हमारे पास। ओके, यहाँ पर CTC के ऊपर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, शायद कहाँ पर गया, तो ऊपर से ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मेन फ्रेम को ये कॉपी कर लेता हूँ। मुझे फ्रेम चाहिए एक, शायद मुझे लेबल फ्रेम चाहिए, क्या फ्रेम चाहिए, टेबल फ्रेम ही चाहिए, सिंपल टेबल फ्रेम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट, और इससे हम टेबल फ्रेम, ओके टेबल फ्रेम, और ये टेबल फ्रेम इससे भी हटा देते हैं, टेबल फ्रेम है ये, टेबल फ्रेम। ओके, सिंपल टेबल फ्रेम है हमारा। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो टेबल फ्रेम होगा इसे हटा देते हैं। कॉपी करने के बाद ये भी याद रखना, नहीं तो आपको अगर कंट्रोल एस करो मैं, अगर इसे रन करके दिखाओ क्या एरर आता है। अब एरर नहीं आता है, मगर देखना ये क्या हो चुका है, सारी चीज़ें हट गई यहाँ से। ओके, तो ये भी याद रखना होता है। तो ये जो है किसके ऊपर बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम डाउन फ्रेम के अंदर। कंट्रोल एस और इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थोड़ी हमने एडजस्टमेंट नहीं किए, इसीलिए ये बाहर चला गया। ओके, तो इसे एडजस्ट भी करना होगा। ओके, तो इसे एडजस्ट करने के लिए तो मैं थोड़ी सी इसकी बॉर्डर बढ़ा लेता हूँ, बॉर्डर 3 कर लेता हूँ, राइज बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं। देन इसको ना मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी बैकग्राउंड मुझे वाइट नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। ओके, देन मुझे टेबल फ्रेम को प्लेस करना है। एक्स एक्सेस कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा, और वाई एक्सेस स्टार्ट होगा 60 से, क्योंकि ऊपर सर्च टेबल भी है। देन इसकी वेट मुझे कितनी चाहिए, वेट मुझे चाहिए 1470 चाहिए, और इसकी हाइट मुझे उतनी नहीं चाहिए, 170 चाहिए। देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और ये कोऑर्डिनेट आते हैं या बराबर नहीं। परफेक्ट, तो आ चुके हैं, देखना यहाँ पे ये। ओके, तो इसका कलर देखना ग्रे है, हमने वाइट नहीं किया है। इसके अंदर टेबल ऑलरेडी क्रिएट होगा तो ये वाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो इसे हटा देते हैं, सिंपल। उसके बाद हमें सिंपल ये टेबल बनाने के बाद टेबल के अंदर स्क्रॉल बार होते हैं, तो आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार है और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है स्क्रॉल बार, क्योंकि ये सारे टेबल में ये एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए हमें स्क्रॉल बार शो नहीं कर रहा है। अगर बहुत सारे यहाँ पे हीडर होते, जैसे सैलरी के बाद और 2-4 होते, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार स्क्रॉल होते हुए दिखाई देता, मगर यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इसीलिए स्क्रॉल बार शो नहीं कर रहा है, मगर यहाँ पे ये एरो देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्क्रॉल बार है। ओके, तो हमें स्क्रॉल बार भी बनाना होगा। तो सिंपल 2 स्क्रॉल बार होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऊपर वाला नीचे वाला, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये इस तरह मुझे स्क्रॉल बार बनाना है, सिंपल। तो पहले स्क्रॉल बार बनाते हैं, एक्स एक्सेस पर स्क्रॉल एक्स। ओके,
तो स्क्रोल एक्स मतलब ये वाला एक्स, ओके। तो स्क्रोल एक्स के लिए इक्वल्स टू टी की के अंदर स्क्रोल बार होता है जो कि स्टाइलिश होता है थोड़ा सा, स्क्रोल बार। स्क्रोल बार मुझे किसके अंदर बनाना है, टेबल फ्रेम के अंदर, ओके सिंपल, टेबल फ्रेम के अंदर बनाना है। और इसके बाद मुझे ओरिएंट देना होता है इसका, ओरिएंट। ओरिएंट मतलब हॉरिजेंटल बनाना है, वर्टिकल बनाना है। तो पहले तो मुझे हॉरिजेंटल बनाना है, हॉरिजेंटल, ओके परफेक्ट। उसके बाद मुझे दूसरा वाला कौन सा चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए। तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये वाई के लिए चाहिए, और ये है वर्टिकल। वर्टिकल की स्पेलिंग कैपिटल है, याद रखना, ओके सिंपल। ये होने के बाद इसे हम बाद में पैक वगैरह करेंगे। उसके बाद मुझे ट्री व्यू बनाना है, मतलब उसके अंदर टेबल बनाना है। टेबल को ही पैक होगा ना ये स्क्रॉल बार सारा चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सेल्फ डॉट एम्प्लॉय और उसके बाद टेबल, यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं। सेल्फ जब लगाते हैं पूरे क्लास के अंदर इसका वेरिएबल कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखना, ओके। सेल्फ कब लगाते हैं, अब मुझे यहाँ पर टीटीके के अंदर ट्री व्यू होता है, ट्री व्यू, टी कैपिटल ट्री व्यू, ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, टेबल फ्रेम के, ये जो बनाना है ट्री व्यू किसके अंदर बनाना है, टेबल फ्रेम के अंदर, ओके। कॉमा, कॉमा करने के बाद सिंपल हमें कॉलम देने हैं, कॉलम, ओके। अब कॉलम इक्वल्स टू, और यहाँ पे ए पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम के नाम, ये क्या है, कॉलम के नाम कौन से होते हैं, तो ये जो है ये डिपार्टमेंट नेम, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको डमी देने होते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके ओके। तो इस तरह नाम दे सकते हैं, यहाँ पे डमी देना होता है आपको नाम, ओके। ओरिजिनल हीडर के नाम आपको नीचे देने होते हैं, हीडिंग नेम, मतलब यहाँ पर पहले तो आपको डमी नाम देने होते हैं। जैसे डिपार्टमेंट के लिए डेप दे दिया, ओके। तो उसके बाद मुझे देना है नेम के लिए, जैसे नेम हो चुका। यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरह मुझे सारी चीज़ें लिखनी है, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ पहले, ओके। तो मैंने सारे डमी नाम लिख लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम, डिजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, मैरिड, डीओबी, डीजी, आईडी प्रूफ कॉम्बो, आईडी प्रूफ, जेंडर के लिए, फ़ोन नंबर के लिए, कंट्री, सैलरी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम मैंने लिख लिए। डमी लिखने होते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। नीचे तो हमें ओरिजिनल देने हैं। ये होने के बाद हमें एक चीज़ लिखनी है यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पे लिख लो कॉमा करके। हमें यहाँ पे इस स्क्रॉल कमांड को, इस एक स्क्रॉल कमांड देनी होती है, जैसे एक स्क्रॉल, स्क्रॉल लिखने के बाद एक स्क्रॉल, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, कमांड, स्क्रॉल कमांड लिखने के बाद इक्वल्स टू स्क्रॉल, जो आपने स्क्रॉल एक्स लिखा है उसी तरह डॉट, स्क्रॉल एक्स लिखने के बाद डॉट कर लो और यहाँ पे सेट करना है उसे। तो मैं इसे आगे ले लो, सेट करना है। उसी तरह मुझे कॉमा करके वाई के लिए भी करना है, स्क्रॉल, स्क्रॉल, देन यहाँ पे कमांड, स्क्रॉल कमांड, कमांड के बाद इक्वल्स टू, और इसके बाद आपको लिखना है स्क्रॉल वाई डॉट सेट, ओके। ये दो चीज़ें लिखनी है इसी के अंदर, ये ध्यान रखना है। स्पेलिंग सही से देख लेना, फिर से दिखा दो, स्पेलिंग सही से देख लेना, ओके सारी चीज़ें। और यहाँ पर ये टपल के बाद देखना, सैलरी के बाद यहाँ पर कॉमा है, ये भी याद रखना। तो चलते आगे। तो ये लिखने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, स्क्रॉल, स्क्रॉल एक्स, स्क्रॉल एक्स के बाद डॉट पैक, पैक, ओके। मुझे पैक करना है, साइड देनी होती है पैक करते वक्त, साइड दे दो, इक्वल्स टू बॉटम, बॉटम कैपिटल, बॉटम मतलब ये नीचे वाला, ओके ये एक्स। उसी तरह मुझे बॉटम के बाद ये फील होना चाहिए पूरे, यहाँ पे लिखना होता है, ये प्रॉपर्टी है फील, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, पूरे एक्स एक्सेस में फील होना चाहिए स्क्रॉल बार। उसी तरह कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर ये वाई के लिए साइड होनी चाहिए, वाई मतलब राइट साइड, ओके। और फील होना चाहिए वाई एक्सेस में पूरा, ये वाई एक्सेस, ये वाई पूरा, ओके। ये राइट साइड है स्क्रॉल बार का, और ये पूरे वाई में फील है, ओके राइट। और ये बॉटम साइड है ये स्क्रॉल बार का, और पूरे एक्स में स्क्रॉल है पूरा, ओके। तो ये हमने ये सारी चीज़ें स्क्रॉल बार के लिए भी बना ली है। अब इस टेबल जो हमने ऊपर बनाया है ट्री व्यू, इसको भी हमें कन्फिग करना होता है, कमांड देनी होगी ना। तो स्क्रॉल, स्क्रॉल एक्स और डॉट, यहाँ पे एक कन्फिग मेथड होती है इसे सेट करने के लिए, ट्री व्यू के लिए कन्फिग। और यहाँ पे हमें कमांड देनी होती है, कमांड लिखो स्मॉल में कमांड, देन सेल्फ डॉट
एम्प्लॉय, जो ऊपर एम्प्लॉय टेबल है, जो इसका नाम है, इसी को अंदर लिखना है। और जो आप स्क्रॉल करते हो तो किस व्यू से देखते हो? एक्स व्यू। एक्स के लिए एक्स व्यू, वाई के लिए वाई व्यू होता है। कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ये वाई लिख लो। कमांड सेल्फ स्टूडेंट सारी चीज़ें होगी, यहाँ पे ये वाई होगा, वाई व्यू। परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब देखना, कंट्रोल एस करना, कंट्रोल एस, और इसे रन करके देखते हैं नीचे। परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, तो हमें चीज़ें तो कुछ नहीं दिखाई दे रही, मगर यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल बार। ओके, तो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार आ चुके हैं। परफेक्ट, तो इसे हटा देते हैं। अब जो हेडिंग हमें अभी तक शो नहीं करे, क्योंकि हमने हेडिंग दी नहीं है, ये डमी पीस लिखे है इसी के अंदर, तो इसका यूज करके हमें नीचे हेडिंग देनी होती है। ओके, तो सिंपल हमें इसका यूज करना है, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय टेबल डॉट, तो हेडिंग देनी है मुझे, यहाँ पे लिखना है हेडिंग, हेडिंग। ओके, हेडिंग के बाद तो ऊपर जो डमी नाम लिखा है डिपार्टमेंट का, डीप लिखना है, जो ऊपर लिखा है वही नाम यहाँ पे पहले लिखना है। ओके, याद रखना है। देन ये लिखने के बाद कॉमा करना है, और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू के बाद आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल नाम देना है डिपार्टमेंट का, जैसे आपको शो कराना है क्या, डिपार्टमेंट। ओके, ये लिखने के बाद कंट्रोल एस कर लो, और यहाँ पे रन करते हैं इसे। तो इसे रन करने से पहले मैं यहाँ पे नीचे ले लो, तो इसे हम पैक भी करना होता है इससे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नेम है, डिजिग्नेशन, ये मेरी ये सारी चीज़ें जो हेडिंग है पहले तो लिख लेता हूँ, फिर आपको पास आता हूँ। और यहाँ पे ऊपर जो शो कर रहा है ये पहले वाला था हमारा, मैं इसी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से नहीं लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरह नेम के लिए भी सेम कॉपी पेस्ट इसी तरह इसका नाम भी चेंज करना होता है। ओके, तो मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे और आता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो मैंने सारी चीज़ें नाम लिख लिए हैं, देखना सेम चीज़ें हैं सारे, सिर्फ यहाँ पे नेम डिजिग्नेशन ऊपर जो लिखा है वही यहाँ पर डमी, और यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, तो इसे मुझे पैक करना होगा, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय को, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय टेबल को डॉट, और इसे पैक करना है। और पैक के लिए फिल करना है बोथ साइड, ये टेबल बोथ साइड को हो जाए। और इसे मुझे एक्सपांड करना है, एक्सपांड, ओके, एक्सपांड वन पूरे टेबल को एक्सपांड करा देता है कहीं पर भी। कंट्रोल एस, और इसे रन करके देखते हैं। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल बन चुका है, और ये स्क्रॉल बार भी काम कर रहा है, देखना यहाँ पे। मगर जो हेडिंग है, जो हेडिंग देखना है यहाँ पे कितना डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस, और यहाँ पे देखना डिस्टेंस, बहुत सारा डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखना ये जो फर्स्ट है ये एम्प्टी है। ओके, तो मुझे इसे सही से करना होगा, तो इसे हटा देते हैं, और इससे भी। तो इसे सही से करने के लिए इसी के अंदर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसे हमें सही से करने के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे कॉलम को सेट करना होगा। ओके, तो सेट करने के लिए मुझे एक यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ डॉट और एम्प्लॉय टेबल डॉट, ओके डॉट नहीं, और यहाँ पे मुझे लिखना है शो। ओके, शो लिखने के बाद यहाँ पे इक्वल्स के बाद हेडिंग्स लिखनी है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं हेडिंग्स। ओके, ये लिखने के बाद नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद कॉलम के आप क्या कर सकते हैं, साइज को सेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल, और इसके बाद डॉट, इसके अंदर एक कॉलम नेम की मेथड होती है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपल डिपार्टमेंट की मुझे ये जो है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखना है। ओके, कॉमा, और इसकी विड्थ कितनी रखनी है आपको, विड्थ इक्वल्स टू, अब मैं सबकी 100 कर देता हूँ, 100। अब कंट्रोल एस करते हैं, दिखा देता हूँ, पहले तो एक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पहला जो कॉलम एम्प्टी आ रहा था ये भी हट गया, और जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल सही से इसकी शेड भी हो चुके हैं। ओके, विड्थ सबकी करनी है मुझे, तो सेम चीज़ें करनी है जो हमने लिखे हैं ये चीज़ें, तो ये सेम चीज़ें नीचे भी सबकी करनी है, तो जल्दी से कर लेता हूँ बिल्कुल सही से। ओके, तो मैंने कर लिया, देख लेना यहाँ पर सबकी साइज विड्थ 100 कर लिया है। इसकी साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो टेक्स्ट एडजस्ट होती है या नहीं इसके हिसाब से। तो जो शो हेडिंग है, जो पहला एम्प्टी हमें दिखाई दे रहा था ये हट चुका है इसकी वजह से,
और जो नीचे है हमने इसकी विड्थ सेट कर लिया, कंट्रोल एस करना है और चलते हैं, रन करते हैं इसे। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल बिल्कुल सही से बन चुका है, ये देखना इसकी विड्थ सेम और बिल्कुल सही से सेट हो चुके हैं। ओके परफेक्ट। तो परफेक्टली हमने यहाँ पर टेबल भी क्रिएट कर चुका है, टेबल के हेडिंग भी क्रिएट हो चुके हैं और ट्री व्यू भी बन चुका है। ओके परफेक्ट। तो ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो हमें आप क्या चीज़ें करनी है, हमें सेव अपडेट डिलीट क्लियर पर चीज़ें काम करनी है और यहाँ पे जो इसका सर्च फंक्शन है इस पर काम करना है। ओके तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे और इस प्रोजेक्ट को आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।